ड्रामा सीरियल बिस्मिल की लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, मासूमा का अंजाम क्या होगा, तौकीर साहब का अंजाम क्या होने वाला है। ड्रामा सीरियल बिस्मिल की फुल स्टोरी के बारे में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे और आज की इस वीडियो में हम आपको सारी हकीकत बताने वाले हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या होगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल बिस्मिल की फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं हम लोग। तो नाजरीन आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को सारी समझ में आ जाएगी कि ड्रामा सीरियल बिस्मिल की लास्ट एपिसोड में क्या होगा और क्या मासूमा का अंजाम बुरा होने वाला है या नहीं, और क्या मासूमा का जो उसने किया है सब लोगों के साथ क्या उसके साथ बुरा होगा या नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि तौकीर साहब अब दूसरी शादी करके मासूमा को अपने घर में तो ले आए हैं। ना ही मूसा राज़ी है और ना ही उसकी पहली बीवी राज़ी है रिहाम। वो तो सिर्फ यही चाहते हैं कि मासूमा को वो तलाक देकर इस घर से निकाल दे, लेकिन जिस तरह से मासूमा ने तौकीर साहब को अपना गुलाम बनाया हुआ है वो कभी भी उसको इस घर से नहीं निकालने वाले, क्योंकि बहुत जल्द तौकीर साहब उसको सारी ज़मीन और जायदाद सब कुछ वो मासूमा के नाम करने वाले हैं। दोस्तों मूसा की जब शादी होने वाली होती है तो तब मूसा की शादी पर उसका डैड नहीं आता, क्योंकि मासूमा उसको इस बात पर रजामंद कर लेती है कि आप मूसा की शादी में नहीं जाएंगे। अगर आप मूसा की शादी में जाएंगे तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे और मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। जब ये बात तौकीर साहब सुनते हैं मासूमा की तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो मासूमा से कहते हैं वो मेरा एक लौता बेटा है, मैं अगर उसकी शादी में ना गया तो फिर क्या होगा तुम जानती हो। मासूमा उससे कहती है कि जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, लेकिन तुम्हें उस शादी में नहीं जाना। लेकिन जब सारी हकीकत मूसा को मालूम होगी कि तौकीर साहब मेरे डैड इस शादी में नहीं आ रहे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो ख़ुदकशी भी कर लेगा और इस तरह से वो ख़ुद को गोली मार देगा। जब रिहाम को ये सब मालूम होगा कि अब मूसा ने ख़ुदकशी कर ली है और वो मर चुका है तो वो वहाँ पर रोती हुई आएगी और देखेगी कि रिहाम के आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मूसा तो ख़त्म हो चुका है और वो मर चुका है। जब ये सब वो देखती है तो वहीं पर बेहोश हो जाती है और जब तौकीर साहब को सारी हकीकत मालूम होगी मूसा की कि मूसा ने ख़ुदकशी कर ली है तो वो भी अब वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर रिहाम को बेहोश देकर और इस दुनिया से मूसा तो चला जाएगा। अब ये सब देखकर तौकीर साहब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और काफ़ी ज़्यादा रोते भी हैं। तो वो मासूमा से कहते हैं तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। मासूमा उससे कहती है कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपको सिर्फ यही कहा था कि आप मूसा की शादी में नहीं जाएंगे। जब ये सब सुनता है तो तौकीर साहब तो मज़ीद उससे कहता है ये सब सिर्फ तुमने ही किया है, अगर तुम मुझे उसकी शादी में आने देती तो आज ये सब ना होता। तो इस पर दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अब बहुत जल्द तौकीर साहब मासूमा को तलाक देकर इस घर से भी निकाल देंगे और उसको तलाक भी हो जाएगी। अब वो रिहाम को हॉस्पिटल में लेकर जाएगा और वहाँ पर जब रिहाम को होश आता है तो तौकीर साहब उसके साथ बैठा होता है तो वो रिहाम से माफ़ी भी मांगता है और मज़ीद उससे कहता है जो मुझसे गलती हुई है मैं अपने किए कि तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। जब ये बात रिहाम सुनती है तो मज़ीद उससे कहती है मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुम्हारी वजह से मेरा जवान बेटा मुझे छोड़कर चला गया, उसने ख़ुदकशी कर ली और अब तुम आए हो मुझसे माफ़ी मांगने के लिए, मैं आपको कभी भी नहीं माफ़ करने वाली। तौकीर साहब मज़ीद उससे कहते हैं मुझसे जो गलती हुई है मैं अपने किए कि तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ और मैंने मासूमा को तलाक भी दे दी है और उसे इस घर से भी निकाल दिया है। रिहाम उससे कहती है जब सब कुछ ख़त्म हो गया है तो अब तुम मेरे पास क्या करने आए हो, अगर तुम पहले मासूमा को तलाक दे देते तो आज तुम्हारा बेटा ज़िंदा होता और हमें ये सब ना देखना पड़ता, बस मेरी आंखों के सामने से दफ़ा हो जाओ, मैं अब तुम्हें देखना नहीं पसंद करती और मेहरबानी फरमाकर मुझे भी तलाक दे दें। जब ये बात तौकीर साहब सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, रिहाम को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिहाम उससे कहती है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। अब तौकीर साहब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे सीन में दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अब मासूमा तो दर बदर की ठोकरें खाएगी और वो फिर से
ریحام کے پاس آ کر اس سے بھی معافی مانگے گی، لیکن ریحام اس کو کبھی معاف نہیں کرنے والی اور وہ توقیر صاحب کے پاس بھی جائے گی اور توقیر صاحب سے معافی مانگے گی، لیکن توقیر صاحب اسے کبھی نہیں معاف کرنے والے۔ توقیر صاحب مزید ریحام اب معصومہ سے کہیں گے اگر تم اس گھر کو چھوڑ کر نہ گئی اور میری چوکھٹ پر پھر سے آئی تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اب یہ سب سننے کے بعد مزید معصومہ اس سے کہتی ہے تم یہ سب جانتے ہو کہ یہ اب سب تمہارا جو ہے وہ میرا اب ہو چکا ہے، کیونکہ تم نے یہ سب کچھ میرے حوالے کیا تھا اور تم نے یہ سب میرے نام کر دیا ہے۔ توقیر صاحب جب یہ بات سنتے ہیں تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ معصومہ سے کہتے ہیں تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، میں نے تمہارے نام کچھ بھی نہیں کیا اور یہ سب صرف میرا ہے۔ معصومہ اس سے کہتی ہے تم نے خود ہی یہ سب میرے نام کیا ہے، اب ساری زمین اور جائیداد میرے نام ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب مزید یہ سب سن کر توقیر صاحب اس سے کہتے ہیں میں تمہارا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہوں، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اب وہاں سے معصومہ تو چلی جائے گی، لیکن وہ پولیس کو لے کر وہاں پر پہنچ جائے گی۔ اب وہ توقیر صاحب کو گرفتار کروا لے گی اور توقیر صاحب بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ دوسرے سین میں دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ اب ریحام کو جب یہ سب معلوم ہوگا کہ معصومہ کے نام سب کچھ ہو چکا ہے اور توقیر صاحب کو بھی اس نے گرفتار کروا لیا ہے، تو ریحام اب پسٹل لے کر وہاں پر پہنچ جائے گی اور وہاں پر آ کر وہ معصومہ کو گولی مار دے گی۔ اب وہیں پر اس کی بھی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اب اس طرح سے معصومہ کا اینڈ ہونے والا ہے اور اس کا بہت زیادہ برا انجام بھی ہوگا اور توقیر صاحب کو بھی اپنے کیے کی ساری سزا مل جائے گی۔ دوستو ڈرامہ سیریل بسمل کی لاسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آپ لوگ اس ڈرامے کا اینڈ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ کیا چاہتے ہیں بسمل ڈرامہ کا اینڈ کیسا ہونا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کومنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو پلیز ایک لائک کر دیں، اور مزید پاکستانی ڈراماز کی اپڈیٹ اور بسمل ڈرامہ کی فل سٹوری جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔